जी बताइए। मैं विभा तिवारी आरोग्यम श्री आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर से सेंटर हेड हूँ यहाँ की। हमारे यहाँ 8 मई को बहुत ही क्रिटिकल केस आया था। विकास कुमार सिंह, एज है उनकी 28 ईयर्स। वो 10 साल से एलोपैथ की मेडिसिन ले रहे थे और पूरे के पूरे इस पर डिपेंड हो गए थे, और ऐसा कि उनकी मेंटली स्थिति भी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वो दवा नहीं लेते थे तो नींद नहीं आती थी। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद हमारे आरोग्यम टीम ने इनका साथ दिया और आज के डेट में ये 100 में 85% सही है। आप खुद विकास सिंह से बात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम विकास सिंह की तरफ रुख करते हैं। तो विकास सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बक्सर का रहने वाला हूँ। थोड़ा तेज़ बोलिए आप प्लीज़। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर का। बक्सर के रहने वाले हैं आप। अच्छा, आप ज़रा ये बताइए कि आपको जो जिस प्रॉब्लम के साथ आप यहाँ पे आए थे, आपको जो प्रॉब्लम थी, थोड़ा प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा आप विस्तार में बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे प्रॉब्लम नींद की थी। दवाई लेते थे, इंग्लिश दवाई, तो उसी से मतलब हमको नींद आती थी, या एक तरह से डर भय हो गया था, और मेंटल प्रॉब्लम भी हो गया था। गुस्सा करते थे, भूत प्रेत का सोचते थे कि भूत डर लिया है, कोई हमको कोई डाइन कुछ कर दी है, ये डरते हैं, डरते थे। मतलब ये कहा जाए, शंका हो गया है कि किसी के घर गए, उस पानी में हमको कुछ मिला दिया मिला गया। के दे दी है। मतलब पूरी तरीके से आपके शरीर पे जो है, एक तरीके से कह लीजिए कि जिसको आम बोल भाषा में और आम लोग जो हैं उसको भूत प्रेत का नाम दे देते हैं, या आप यूँ कहें कि आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके ऊपर किसी ने काबू पा लिया है। और देखिए विकास जी, एक बात बताइए कि ये इस प्रॉब्लम से आप कितने दिनों से जूझ रहे थे? ये प्रॉब्लम 10 साल 10 साल से आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, और 10 साल से आप जो है बिना किसी दवा के आप सो नहीं पाते थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10 साल से हर रोज़ आपने मेडिसिन खाया है तो आपको नींद आई है, और नहीं खाते तो नींद नहीं आती थी। ये प्रॉब्लम थी, और आपको डर बहुत ज़्यादा बैठ गया था, और आप जो है सोचते थे कि मतलब आप एकदम डिप्रेशन में जा चुके थे। जैसा कि पहली बार जब आप आरोग्यम में आए थे और जब आपकी मुलाकात हमारी सेंटर हेड विभा तिवारी मैम से हुई थी, तो आपकी जो व्यथा जो आपने जो बताई थी विभा तिवारी मैम से, उसके हिसाब से जहाँ तक मैं सोच पाया कि आप बहुत ही ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे थे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी आपको। तो आप जब यहाँ पे आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हमारे यहाँ से मेडिसिन लेते हुए 15 दिन हुआ आज, और 15 दिन में जो है आपको क्या सुधार लग रहा है? मतलब अभी जो आप अंग्रेज़ी दवा 10 सालों से जो ले रहे थे, अभी आपने कितने दिनों से वो दवा नहीं खाया है? वही 15 दिन से नहीं खाया। मतलब कि जिस दिन से हमारी आयुर्वेदिक दवा शुरू हुई है उस दिन से लेकर आज तक आपने अभी तक अंग्रेज़ी दवा नहीं खाई है, और आप नींद आपको आ रही है दवा लेने के बाद, हमारी औषधि लेने के बाद जो है? औषधि लेने के बाद मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा सोए, मतलब ज़्यादा सो लिए, 10 घंटे, रात में भी सो लिए, दिन में भी सोए। और एक दिन ऐसा हो गया कि मतलब नींद नहीं आया। तो इसका कारण हम जानने के लिए थोड़ा डॉक्टर साहब की तरफ रुख करते हैं। हमारे जो आरोग्यम श्री आयुर्वेदा के चीफ पैनल डॉक्टर हैं, डॉक्टर AK दुबे, हम उनके पास चलते हैं जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जरा हम ये जानते हैं कि आखिर ऐसा 10 सालों से जो व्यक्ति मेडिसिन ले रहे थे अंग्रेज़ी, किसी भी तरीके की मेडिसिन, वो जो है स्लीपिंग के लिए अपने, और उसको हमने छुड़वाया, और इस तरीके की हो रही है कि आप 15 दिन में आपने एक भी अंग्रेज़ी दवा नहीं खाया है, तो आपको कभी कभी नींद आ रही है, कभी थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है। इस चीज़ के पीछे का कारण थोड़ा हम डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या समझाते हैं, आपको क्या सलाह देते हैं। तो सर ज़रा बताएं हमें, आप जो है सारी चीज़ आप लगभग पहली बार हम लोग क्या विकास जी यहाँ पर आए थे जी, तो ये काफ़ी रो रहे थे और ये काफ़ी घबराए हुए थे जी। इनकी पहले यही हमसे कहना था कि 10 साल से मेरी ट्रीटमेंट चल रही है और अभी मैं परेशान हूँ इस बीमारी से। मुझे लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा, या बिना अंग्रेजी दवा लिए मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा, मैं नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा।
और ये सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो गए थे। इनके अंदर हमेशा डर लगा रहता था। इनको ये लगता था कि मेरे अंदर भूत प्रेत आ गई है और मुझे कोई आत्मा मार रही है, मुझे डांट रही है, या मैं कैसे इससे निपट पाऊँगा और अंग्रेजी दवा मेरी कैसे छूटेगी। तो इसके लिए हमने इनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया और मेरी आरोग्यम टीम पूरी लगी इनके साथ। और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि 10 साल से जो लड़का लगातार ट्रीटमेंट चला रहा है अंग्रेजी टैबलेट, तो उसको डायरेक्ट आयुर्वेद में लाना एक बहुत बड़ी जी समझ सकते हैं सर चैलेंजिंग थी जी। लेकिन मेरी आरोग्यम टीम ने पूरी अपनी शक्ति लगा दी ताकि इनको किसी तरह से एलोपैथ से इनको निजात दिलानी है। और हम लोगों ने सोचा कि अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है, अपनी पूरी एजुकेशन को लगा देना है और इनको 100% ठीक करना है। लेकिन भगवान ने हम लोग का साथ दिया और मात्र 22 दिन के अंदर में इनके अंदर ऐसी परिवर्तन आई कि जब से हमारी मेडिसिन ले रहे हैं तब से इनकी बिल्कुल एलोपैथिक मेडिसिन इनकी छूट गई और आज के डेट में ये 99% बिल्कुल ठीक है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि पूरी आरोग्यम टीम मिल करके इनका जो है ट्रीटमेंट किया। और आरोग्यम टीम में अगर बात करें तो डॉक्टर के साथ साथ जो है हमारे योगाचार्य हो गए, हमारे डाइटिशियन हो गए, जो न्यूट्रिशन एडवाइस करते हैं वो लोग हो गए, बाकी सारी टीम मिल करके इनको ठीक किया। तो सर ये एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो व्यक्ति 10 सालों से अंग्रेज़ी दवा के गिरफ्त में था, जो व्यक्ति बिना किसी मेडिसिन के सो नहीं पाता था। तो सर इसमें मतलब एक चीज़ ये मुझे आप थोड़ा बताएं कि विकास सिंह की स्थिति जो है पहले से आपके हिसाब से कितना सुधरा हुआ, मतलब जो डायग्नोसिस आपने आज किया उस दिन के बाद से 22 दिन के बाद फिर ये आज आए हैं, तो आपके डायग्नोसिस के हिसाब से उस दिन से लेके आज तक में क्या आपको अंतर लगा मोटा मोटी थोड़ा? हम लोग को विशेष कुछ आरोग्यम टीम को नहीं करना है क्योंकि पेशेंट हम लोग के सामने बैठा हुआ है। जी बिल्कुल। और पेशेंट खुद ही बता रहा है कि पहले से हम काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा। तो इसमें यही कहना है कि अगर कोई भी मरीज काफ़ी दिनों से अगर पीड़ित हो इस तरह के केस को लेकर के, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को लेकर के, या मानसिक रूप से किसी तरह की उसको कष्ट हो, तो बिना एलोपैथ में फंसे सीधे आरोग्यम श्री आयुर्वेदा में आए और 100% उसका इलाज संभव है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विकास जी आपने जो है सुना अभी डॉक्टर साहब से कि किसी भी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर हो। देखिए एक चीज़ आप तो सर एक चीज़ और सर आपसे मैं जानना चाहूँगा थोड़ा विकास जी के लिए कि सर विकास जी के लिए कुछ सर आप टिप्स दीजिए, कुछ एडवाइस दीजिए जिससे कि मतलब विकास जी जैसे जो पेशेंट हैं जो हमारे पास अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं या जो हमसे अभी दूर हैं, उनके लिए सर कुछ आप एडवाइस दीजिए, कुछ टिप्स दीजिए कि वो वहीं अपने घर में ही हमारे इस वीडियो के थ्रू जो है आपके टिप्स के थ्रू थोड़ा सा ठीक हुए और थोड़ा सा उनको जो है पॉजिटिव थिंकिंग आने लगे। तो सर क्या थोड़ा कुछ आप एडवाइस दीजिए ज़रा। कोई भी साइकोलॉजी का पेशेंट होता है उसमें मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं उसके मेंटली डिप्रेशन के। जी। सबसे पहला कारण होता है कि उसकी इच्छा की पूर्ति का नहीं होना। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी के लायक नौकरी नहीं मिल पाती है, उस हिसाब से उसको पैसा नहीं मिलता है, इस कारण से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। दूसरा कारण होता है कि पारिवारिक टेंशन के कारण, अगर वह शादीशुदा है, पति पत्नी में आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, इस कारण से भी डिप्रेशन का पेशेंट हो जाता है। फिर तीसरी कारण होती है कि जिससे कि आदमी को नींद अगर कम आती है और तमाम तरह की चिंताएँ उसके अंदर घेरी रहती है, तो इस कारण से भी डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। तो कोई भी साइकोलॉजी का पेशेंट है तो उससे मेरा यही कहना है कि वो अपना शांतिपूर्वक जीवन जिए, जितने में है उतने ही में संतुष्ट रहे और किसी तरह ज़्यादा भाग दौड़ और परेशानी से दूर। तो मतलब डॉक्टर साहब के हिसाब से जो है जितने भी साइकोलॉजी के पेशेंट हैं उनके लिए जो है जिनको भी मेंटल डिसऑर्डर है उनके लिए हमारे डॉक्टर साहब का बस यही संदेश है कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें संतुष्ट रहें और एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलें, सकारात्मक सोच रखें अपने अंदर, तो उनको जो है बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। तो ठीक है विकास सिंह जी, आपसे बस लास्ट एक और प्रश्न हमारा रहेगा कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी आपको सर ने योगा बताया कि जैसा कि हमारे जो AK दुबे सर हैं, डॉक्टर AK दुबे, ये एक योगाचार्य भी हैं, तो इन्होंने कुछ योगा भी इनको सुझाया जिसमें कि शायद आपको बता दूं मैं अब ये दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो शायद डॉक्टर साहब ने कुछ खा लिया था, अभी उन्होंने लंच किया था, तो थोड़ा सा उनको असहजता हुई योगा करने में। लेकिन विकास जी आपको योगा सारा समझ में आ गया, अब आप घर पे करेंगे? तो चलिए विकास जी, आरोग्यम श्री आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर वाराणसी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है और भगवान से ये दुआ करता है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हमारे आरोग्यम के लिए भी और हमारे भारतवर्ष के लिए भी आप एक उदाहरण के तौर पे उभरें। जिन व्यक्तियों को बाहर की कंपनियों ने अपने गिरफ्त में लिया हुआ है उनके लिए आप एक उदाहरण और आप एक मिसाल बन के हमारे सामने आए। तो आपका यहाँ आने के लिए और हमारे साथ बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर AK दुबे सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी विभा मैम हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम।